हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग मेथड्स को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन सेशंस के बाद हम एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप लोगों को सही आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही आपकी 1 से 2 बार फुल सिलेबस की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ रिविजन भी करवाई जाएगी। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगी, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप अपने सारे डाउट्स अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। एंड हर क्लास के बाद उस ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसकी मदद से बहुत इजीली आप कभी भी अपनी रिवीजन भी कर पाओगे। आपकी तैयारी को चेक करने के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है, जिसमें से हमेशा पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि मिलेंगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लिखिए कोर्स का नाम। जैसे कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी यूनिट से आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो, एंड गारंटी दे रही हूँ कि इस कोर्स की मदद से आप बहुत इजीली एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कंप्लीट सिलेबस है। एंड जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग में, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था टीचर सेंट्रिक मेथड वर्सेस लर्नर सेंट्रिक मेथड, ऑफलाइन टीचिंग मेथड एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड। आज हम बाकी के जो 6 to 7 टाइप्स है, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ ही जो भी टॉपिक होगा उसके साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि आपको साथ साथ ही एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगी उनको अच्छे से समझिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमने क्या-क्या डिस्कस किया था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेक्चर नंबर 6 में ये चीज़ें हमने देखी थी। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग के ये 7 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कि पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिस्कशन मेथड, तीसरा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले एंड केस स्टडी। ये सभी के सभी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे लेक्चर मेथड से। अब लेक्चर मेथड जो है ये सबसे पुराना, ये ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का। इस मेथड में क्या होता है, टीचर है एंड ये क्लासरूम है। टीचर आएंगे एंड क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको लेक्चर देंगे, जो भी टॉपिक बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ाएंगे। और थोड़ी सी वो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो लिखा रहता है वहां पे, उसकी हेल्प लेंगे एंड टॉपिक अपना कंप्लीट करवाएंगे, चैप्टर अपना कंप्लीट करवाएंगे। दैट्स इट। तो लेक्चर मेथड जो है, आप इसको इतना याद रख लीजिए कि ये होता है हमारा टीचर सेंट्रिक मेथड। ठीक है। अब टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने देखा है लेक्चर तो बहुत इजीली आपको इसका मीनिंग भी समझ आ चुका होगा। सो लेक्चर मेथड इज अ फॉर्मल और सेमी फॉर्मल discourse in which the instructor presents a series of events, facts and principles, explore a problem or explains a relationship। यहाँ पे आप इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि कोई भी घटना है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी टॉपिक है, बस टीचर क्लास में आएंगे, एज इट इज वो चीज स्टूडेंट्स को बताएंगे और क्लास से चले जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता, स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है। लेक्चर मेथड के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। पहला बेनिफिट ये है कि अगर क्लास बहुत बड़ी है तो वहां पे सबसे अच्छा काम यही करता है। अब मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो वहां पे लेक्चर मेथड ही काम करता है। वहां पे अगर हम सोचें कि छोटे लेवल पे हम सब बच्चों को प्रैक्टिकल करके चीजें बताएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होती। ऐसी जगह जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा है, इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज़।
लेक्चर मेथड में नए आइडियाज जनरेट होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। कई बार हो सकता है कि कोई टीचर लेक्चर दे रहे हैं, आप जैसे जब भी प्रोफेसर बनोगे आप लेक्चर दे रहे हो, कोई स्टूडेंट सामने से कोई क्वेरी कर दे, तो न्यू आइडियाज जनरेट हो सकते हैं। A teacher is experienced and has mastery of the subject, explains all the points and can answer all the questions raised by students. तो लेक्चर मेथड में यही होता है कि टीचर जो है उनकी अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होना ज़रूरी है, ताकि कोई स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन रेज़ करे तो टीचर उसका आंसर दे सके एंड हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट इसमें बोला गया है स्टूडेंट्स कैन आस्क इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़े बहुत लेवल पे फीडबैक भी होता है। लर्न थ्रू लिसनिंग। अब लेक्चर क्या होता है? लेक्चर में जैसे मैं अभी आप लोगों को मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग अपने घर में सुन रहे हो। ठीक है? सो इसमें क्या होता है, लिसनिंग, आप मुझे सिर्फ ध्यान से सुन रहे हो, स्क्रीन पर जो सामने लिखा है, उन पॉइंट्स को नोट कर रहे हो, तो यहीं से आप लोग चीज़ों को सीख सकते हो। अ टीचर एक्सप्लेन्स ऑल द पॉइंट्स, स्टूडेंट्स गिव देयर इनपुट, टीचर डिस्कस द होल टॉपिक इन क्लास इन ईज़ी लैंग्वेज, स्टूडेंट्स कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो यहाँ पे मेजर पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोई भी टॉपिक अगर लेते हैं तो उसको एक ईजी लैंग्वेज में बताएं, ताकि स्टूडेंट इजीली उन चीज़ों को समझ सके, फिर चाहे टॉपिक जितना भी डिफिकल्ट हो, वो लेक्चर मेथड में यूजफुल रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अगर है तो वहाँ पे यूजफुल रहता है। अ टीचर प्रोवाइड्स ऑल नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक। अब जैसे आज हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे रिलेटेड कोई भी जो ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं, जितनी भी इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, वो सारी की सारी मैं आज आप लोगों की क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है? तो पहले मैं थ्योरी करवाऊँगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँगी। तो वही है कि टीचर जो है नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं किसी उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। ये सब चीज़ें आती हैं लेक्चर मेथड में, यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। सो आई होप लेक्चर मेथड बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, जिसमें चॉक एंड टॉक यूज होता है। चॉक के थ्रू बोलते बोलते टीचर चीजें समझाते हैं, इसमें कोई इंटरनेट, कोई कंप्यूटर, कोई स्मार्ट बोर्ड्स, ये सब चीजें यूज नहीं की जाती। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट से मैं बता दूं कि 2015 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछा गया था। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। क्या लेक्चर मेथड से हम रीजनिंग को डेवलप कर सकते हैं? लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, इससे हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस, यानी कि वन वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे टीचर है स्टूडेंट है, सिर्फ टीचर बोले जा रहे हैं, स्टूडेंट कोई फीडबैक नहीं दे रहे, स्टूडेंट्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये है वन वे प्रोसेस। अगर स्टूडेंट्स की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती, जैसे कि डिस्कशन मेथड में होता है जनरली, तो वो होता है टू वे मेथड। ये है वन वे प्रोसेस या वन वे मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेक्चर। लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। तो स्टूडेंट्स इस मेथड में बिल्कुल पैसिव रोल प्ले करते हैं, बस वो बैठ के सुन रहे हैं चीजों को। तो कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट कौन से स्टेटमेंट है? बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो अच्छे से आई होप इसको आप समझ गए हो। एंड इसका आंसर अगर आपने मुझसे पहले और ठीक आंसर दिया है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आगे भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। अब करते हैं दूसरे मेथड की बात, जो कि है डिस्कशन मेथड। सो इट इज अ मेथड इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब डिस्कशन मेथड में क्या होता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के। इस तरह से स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप्स बना दिए गए हैं एंड टीचर क्या करेंगे, उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देंगे जिसपे कि वो लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमने ढूंढना है, तो यहाँ पे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे एंड लास्ट में टीचर जो है वो कंक्लूड करेंगे कि कौन से ग्रुप के पॉइंट्स जो है, कौन से ग्रुप की डिस्कशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट थी। स्टूडेंट्स लिसन टू अदर्स ओपिनियंस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। आई होप आप यहाँ से समझ रहे हो, बहुत इजी है ये, हिंदी में भी आप देख सकते हो कि एक ग्रुप के छात्र क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप के छात्रों के जो भी पॉइंट्स है, किसी जैसे कि मान लीजिए उन्होंने पॉलिटिक्स को लेकर के कुछ बात चल रही है, ठीक है,
ए वाले पहले बी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, उसके बाद बी वाले ए वालों के पॉइंट सुनेंगे कि अच्छा वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगी, वो एक-दूसरे पे पॉइंट्स रेज़ करेंगे, ये सब प्रोसेस रहता है इसमें। नेक्स्ट है डिस्कस विद टीचर्स द पॉइंट्स दैट वर मिस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन। सो डिस्कशन मेथड में टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उस चीज को लेकर के मिस हो चुके हैं तो वो उस डिस्कशन के एंड में या डिस्कशन के दौरान वो चीजें स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैन लर्न ऑन देयर ओन फाइंड आउट की पॉइंट्स। तो अगर इस ग्रुप में मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता, जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे उनका नॉलेज बढ़ेगा, वो ध्यान से सुनेंगे एंड हो सकता है कि डिस्कशन करते-करते उनके खुद के दिमाग में कुछ आइडियाज़, कुछ की पॉइंट्स जनरेट हो जाएँ जो कि एक्चुअल में उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं। Students exchange their ideas. Students get point of view of all and not only those who speak, who always speak. सबके पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे देखे जाते हैं कि ये हमारी टीम वाले सही बोल रहे हैं, दूसरी टीम वाले क्या बोल रहे हैं, क्या ये सच है या नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो शेयर हो सकता है इस डिस्कशन की हेल्प से। आफ्टर डिस्कशन व्हेन स्टूडेंट्स गिव देयर प्रेजेंटेशन द टीचर करेक्ट देयर मिस्टेक्स। सो यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, तो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए हैं वो भी उनको हाईलाइट करके बताते हैं, लास्ट में कंक्लूड भी करते हैं। लेकिन साथ में डिस्कशन के दौरान अगर किसी टीम का कोई स्टूडेंट कुछ इनकरेक्ट, कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं तो टीचर वहां पे उनको रोक करके समझा भी सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन मेक देयर ओन नोट्स। द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इन दिस केस। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जाम में पूछी गई थी, पहले भी 4-5 ऑप्शंस गिवन थे एंड वहां पे पूछा गया था कि बेस्ट जो डिस्कशन मेथड है वो क्या है। तो वो सॉरी बेस्ट टीचिंग लर्निंग मेथड प्रोसेस कौन सा है, तो वो था डिस्कशन मेथड। दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारना। आप लोगों को पता होगा रट्टा कैसे मारा जाता है ना? बस पढ़ रहे हैं, एक दिन चीज़ याद रहेगी, अगले दिन भूल जाएँगे। तो इसमें इतनी डिटेल में किसी चीज़ पे डिस्कशन हो गई होती है कि रोट लर्निंग की कोई बात ही नहीं है। हर एक स्टूडेंट के माइंड में पॉइंट्स नोट हो ही जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। तो हर एक स्टूडेंट इसमें क्रिएटिव रोल प्ले करता है। हो सकता है कि किसी एक टॉपिक पे किसी स्टूडेंट को नहीं नॉलेज हो, लेकिन दूसरे टॉपिक पे कभी डिस्कशन होगी तो वहाँ पे उनको ज़रूर पता होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स और बच्चे जो भी होते हैं वो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। इट इवोक्स थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो जो थिंकिंग एबिलिटी होती है बच्चों में, वो यहाँ से इवोक होती है। तो इस स्टेटमेंट को भी नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि कौन सा टीचिंग मेथड है जिससे कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी जो है वो जनरेट होती है, वो इवोक होती है। सो राइट आंसर होना चाहिए डिस्क्रिप्शन मेथड। राइट, सो यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के सामने, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2016 में। सो बेस्ट मेथड कौन सा है टीचिंग का? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब आप बोलोगे कि डेमोन्स्ट्रेशन तो मैम ने करवाया ही नहीं, तो जो नेक्स्ट मेथड है वो यही है। इसमें क्या होता है, डेमो। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊं कि कैसे ड्राइव कैसे करते हैं, अगर मैं आपको बस थ्योरी बताऊं, जैसे अभी पढ़ा रही हूँ वैसे ही बताती रहूं, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो जब मैं आपको डेमो दूंगी एक्चुअल कार में, जब मैं आपको बिठाकर बोलूंगी कि इसको ड्राइव करो, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो इससे आप बेस्ट सीख सकते हो, बेस्ट वे में चीजों को सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। सो स्टूडेंट्स की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसमें होती है? राइट आंसर है जो अभी हमने बात की, दैट इज डिस्कशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, यानी कि उपचारात्मक निर्देश ये प्रदान करता है। इट प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स, एब्सेंटीज एंड ट्रांसलेंट्स, ठीक है। सो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स है जो कि लेट आए हैं या जो बहुत एब्सेंट रहे थे, तो उन लोगों के लिए, जैसे कि आज का लेक्चर है, ठीक है, आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं कल का टॉपिक डिस्कस करूंगी थोड़ा सा।
जैसे आज की वीडियो पे शुरू करने से पहले मैंने आपको कल का बताया कि हमने कल क्या-क्या पढ़ा था, ठीक है? तो ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। ये हमेशा लेट अराइवल्स या जो स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं, उनको हेल्प करता है। To maintain previously learned skills that are not performed frequently enough to accelerate capable students। कई बार होता है ना capable students मिस कर जाते हैं या फिर एक ये बोल सकते हैं कि छोटा सा रिवीजन के रूप में काम करता है। To provide enough common background among students to provide the review and practice of knowledge and skills। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जिससे कि एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि हम डेमो देते हैं किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। जैसे अगर आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा होगा स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है? आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो आपको अगर सिर्फ थ्योरी करवाई जाएगी, तो आप याद तो रख लोगे, रोट लर्निंग तो वहाँ पे होगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। अच्छे से आपने कंप्यूटर चलाना कब सीखा? जब एक्चुअल में आप लोगों को डेमो दिया गया कि कैसे कंप्यूटर ऑन करना है, कैसे इसको चलाना है। जब एक्चुअल में आप लोगों ने खुद से कंप्यूटर चलाना शुरू किया, ठीक है? सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर द इंस्ट्रक्टर बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और डूइंग अ जॉब शोज द स्टूडेंट्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक है? यहाँ पे टीचर बताते हैं कि कैसे काम करना है एंड किस तरह से आप कर सकते हो, कौन सा काम कैसे करना है, हर चीज इसमें बताई जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स टू टीच ट्रबल शूटिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर्स। जनरली जो सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम नहीं टीचिंग कर पाते। तो ये इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है, ठीक है? बस इसको आप पॉइंट्स को देख लीजिए, राइट? नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन आता है एंड स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ अच्छे से, ठीक है? ये जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, गेन इससे नॉलेज गेन होता है इससे, ज्ञान बढ़ता है, ठीक है? ज्ञान बढ़ाओ मतलब ज्ञान इससे बढ़ता है, ठीक है? लर्निंग इज इफेक्टिव। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? कोई टॉपिक पे आपको बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन ढूंढो, ये इस टॉपिक के बारे में कुछ बताओ। तो इसमें क्या होता है? मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है इसमें। स्टूडेंट्स किसी टॉपिक पे अपना ओपिनियन देते हैं, उनको लगता है कि हाँ, हमारी इसके बारे में क्या राय है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन मेथड देखा था, ये भी उसी की तरह होता है। इसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है। स्टूडेंट्स थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज। नहीं पता, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि तुक्के मारने लग जाते हैं, गेस करने लग जाते हैं, कई बार वो भी काम आ जाते हैं। जो भी है, अगर इस तरह के डिस्कशन मेथड एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका नॉलेज इसमें बढ़ता ही बढ़ता है। सिंपल टॉपिक कैन बी लर्न फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, यानी कि एक टॉपिक के कितने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। एक पर्सन इस टॉपिक के बारे में कुछ और बोलेगा, दूसरा पर्सन कुछ और बोलेगा, तीसरा पर्सन कुछ और बोलेगा, ठीक है? तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितना हमारा इससे नॉलेज बढ़ सकता है, ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ग्रुप डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये डिफरेंस है कि ग्रुप डिस्कशन में हमेशा ग्रुप्स बनाए जाते हैं एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिंगल कैंडिडेट को भी लिया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे हिंदी पॉइंट्स देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है? ये भी एक इंटरेस्टिंग मेथड होता है। इससे भी स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है, इसको एनकरेज किया जाता है। अब मान लीजिए रोल प्ले में हर एक स्टूडेंट को, जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हिस्ट्री का कोई चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें मल्टीपल लोग हैं। अब हिस्ट्री में बहुत से लोगों के बारे में वर्णना की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। तो एक स्टूडेंट को जैसे मान लीजिए राम बना दिया गया, दूसरे स्टूडेंट को लक्ष्मण बना दिया गया, तीसरे को सीता बना दिया गया, ठीक है? इनको हनुमान बना दिया गया। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो ये रोल प्ले है। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और उनको याद रहेगा कि अच्छा राम थे, राम की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम सीता था, उनके भाई का नाम लक्ष्मण था। तो इस तरह से उनको चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ये फ़ायदा होता है रोल प्ले का कि एक्टिवली स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं एंड वो एक्चुअल में एन्जॉय करते-करते बहुत सी चीज़ें सीख जाते हैं।
जनरली ये चीज़ें छोटे बच्चों को सिखाई जाती हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को अगर हमें बताना है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो वो रोल प्ले के साथ बताया जाएगा। उनको सेंटा बना कर के बुलाया जाता है, स्कूल्स में आपने आजकल देखा होगा। तो रोल प्लेज़ होंगे, तो इंटरेस्ट होगा तो नॉलेज अच्छे से जाएगा। नेक्स्ट है केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या होता है? इसमें किसी एक कोई भी एक टॉपिक है, वो क्लास में बता दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है? एंड देन क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि इस टॉपिक पर आप लोग सर्च करके आइए। उन लोगों को कुछ समय दे दिया जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ भी, एंड बोला जाएगा कि इसके बारे में सर्च करके लाइए। चाहे वो गूगल से करें, चाहे घर पे किसी को पूछें या फिर वो अपनी किसी बुक से देखें, वो उनकी चॉइस है। बस केस स्टडी में ये रहता है, खुद से बच्चों ने स्टडी करना है। इसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट्स की, एंड वो क्योंकि खुद से सर्च करते हैं या घर पे पूछते हैं, तो वो अच्छे से सुनते हैं चीज़ों को। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं, तो वो अच्छे से सुनते हैं एंड उनको वो चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे टीचर फ़ोकस स्ट्रैटेजी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी और स्टूडेंट फ़ोकस स्ट्रैटेजीज़ हैं। इसको आपने बस इतना याद रखना है कि अगर लार्ज ग्रुप है तो हम लेक्चर, टीम टीचिंग और टीवी वीडियो प्रेज़ेंटेशन यूज़ करते हैं। स्मॉल ग्रुप है तो ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ये यहाँ पे जो कुछ भी है, ये सब हम करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर हमें क्लास में रोल प्ले करवाना है, ठीक है? तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर स्मॉल ग्रुप है, तो हम रोल प्ले करवा सकते हैं, अगर लार्ज ग्रुप है, तो हम रोल प्ले नहीं करवा सकते। तो आपने ये याद रखना है। इंडिविजुअल स्टूडेंट को अगर हमने पढ़ाना है, एग्ज़ाम में ये पूछा गया था एक बार कि अगर इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ़ एक स्टूडेंट को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या हम टीम टीचिंग कर सकते हैं? टीम टीचिंग का मतलब होता है 2-3 टीचर एक साथ क्लास में आकर के क्लास को पढ़ाएँगे। तो इंडिविजुअल मेथड में हम लोग कभी भी टीम टीचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना है तो एक टीचर काफ़ी है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हिच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरैक्ट। सो एक लर्नर को इंटरैक्ट होने में यानी कि दूसरे से बातचीत करने में, डेटा शेयर करने में ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। किस मेथड में? यूज़ ऑफ फिल्म, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स, व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी। यानी कि पूरे कंट्री लेवल पे हम टीवी में कोई क्लासरूम अटेंड कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ हम सुनते हैं, किसी एक्सपर्ट का लेक्चर। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है ग्रुप डिस्कशन या फिर फ़िल्म यूज़ करके। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की यानी कि लर्नर्स की ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, वो ज़्यादा किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड